हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी यार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे आपका जीके जीएस का क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम 2019 के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं कोशिश करूंगा जितना से ज़्यादा हो मैं आप लोगों के लिए सेट पेपर सॉल्व कराता जाऊं। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो आज मैं एक सेट आप लोगों के लेकर सामने हाजिर हूँ। तो चलिए आज के सेशन को अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड, जैसे कि दिख रहा है आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ देख लीजिए जो मैं आपका सेट का पेपर लेके आया वो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का ऑफिशियल आंसर की है। जैसे देख सकते हैं ये आपका एग्जाम 10 फरवरी को हुआ था, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कांस्टेबल का। क्लियर है। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे इसी शिफ्ट में पूछे गए सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, आप रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका कांस्टेबल एग्जाम में तो आपका 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से पूछा गया था, और आपका जो इस एग्जाम में सहायक वाले एग्जाम में आपसे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीके जीएस का। तो मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा आपका एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, मैं सारा शिफ्ट का कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को सेट पेपर आप लोगों तक पहुंचाऊं, जो कि आप लोग पढ़ लीजिए। फिर ये जो 20 क्वेश्चन आपके होंगे तो कहीं ना कहीं आपके इसी के अंदर ही आने वाला है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो आरपीएफ का ही द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, और ये जो मैं आपको सेट पेपर सॉल्व करा रहा हूँ वो भी आपका आरपीएफ कांस्टेबल का ही करा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपके पूरे पूरे आने के चांसेस बनते हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके के पूरे जीके जैसे क्वेश्चन पूरा रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो चलिए आज के क्वेश्चन में आते हैं, और इसका भी पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग भी पूरे अच्छे से 50 क्वेश्चन पूरा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि विशिष्ट तौर पर किसी निश्चित स्थान पर पाए जाने वाली पौधों और जंतुओं की प्रजाति क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, आपका स्थानीय प्रजाति कहलाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे शहरी इलाकों में रहने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी है। तो कितना कैलोरी चाहिए आवश्यक, तो आपका 2100 कैलोरी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल का स्पर्धा में खेलने के लिए एक बॉल की आवश्यकता होती है। तो ये किस खेल का, तो टेबल टेनिस। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर कराटे, कुश्ती और शतरंज में आपको बॉल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाती है। तो ये आपका ताप्ती नदी जाती है। ठीक है, ये आपका 3 नदी नहीं जाती है अरब सागर में, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे भारत की संविधान सभा के गठन के विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपका मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो ये देख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक आपका रिसेंट में जितने भी एग्जाम हुए वो सभी एग्जाम में ये आपका प्लासी का युद्ध पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं इसमें भी पूछे जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, आपका 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे कश्मीर के श्रीनगर से उत्तर दक्षिण गलियारा निम्न में से किस तटवर्ती क्षेत्र को जोड़ता है। तो आपका कौन से क्षेत्र को जोड़ता है, तो कन्याकुमारी को जोड़ता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के 11वें भाग में किसका वर्णन किया गया है। तो आपका केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को ये आपका वर्णन किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे अयूसिया महासागर धारा किस महासागर में बहने वाली धारा है। तो आपका प्रशांत महासागर। नेक्स्ट 2018 में भारत का प्रसिद्ध खिलाड़ी पीटी उषा का किस खेल से राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाई गई। तो आपका एथलेटिक्स की बनाई गई। क्लियर है। नेक्स्ट आपका सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट दर्पण का समान समांतर सतह का परिवर्तन क्या कहलाता है। तो आपका नियमित परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट आपका कक्षीय तापमान पर निम्न में से कौन सा धातु तरल अवस्था में रहती है। तो आपका पारा। नेक्स्ट आपका हिंदू मंदिरों में एक छोटा कमरा जिनमें उनमें मुख्य देवता स्थापित होते हैं वो क्या कहलाता है। तो आपका गर्भगृह कहलाता है। क्लियर है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपसे बंगाल और पंजाब का विभाजन के लिए गठित परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन थे, आपका सिरिल रेडक्लिफ थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया आपसे भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का निलंबन से संबंधित है। तो आपका अनुच्छेद 18। नेक्स्ट आपका निम्न में से किस कारण का फलस्वरूप केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी का निर्माण किया गया था। तो आपका सांस्कृतिक विशिष्टता का कारण। ठीक है। नेक्स्ट आपका हौर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो ये आपका कोलोराडो पे नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था धातु के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाइड्रोजन आपका उत्सर्जित होती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना SGSY का पुनर्गठन किसके रूप में किया गया। तो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के रूप में गठित किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे बीमारियां फैलने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, आपका पैथोजन कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया था
निम्न में से किस महासागर में धारा की दिशा का पूर्ण विपर्यास देखा जा सकता है? तो आपका हिंद महासागर में। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्न में से किस राज्य के संबंध में प्रावधान नहीं है? तो आपका ये कौन सा राज्य है? तो ये सिक्किम का बात किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका केंद्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व निम्न में से किस मंत्रालय के पास होता है? तो आपका गृह मंत्रालय के पास होता है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो ये आपका 82.14% थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका भूमध्य रेखाई क्षेत्रों में किस प्रकार की वर्षा आम है? तो ये आपका संवहनीय वर्षा, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था आपसे प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई मूलतः किस राज्य में होती है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया किस वास्तुकाल शैली में बनाया गया था? तो ये आपका भारत अरबी शैली में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1879 में ब्रिटिश सरकार ने किस देश के शासक के साथ गठबंधन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपका अफगानिस्तान के साथ किए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका द्रवों के द्वारा आरोपित घर्षण बल और क्या कहलाता है? तो ये आपका ड्रैग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आपसे प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता GATT किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आपका 1948 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो ये भी आप लोगों को पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द्विपक्षीय समिति वाले खंडित जीवों का समूह क्या कहलाता है? तो ये आपका ऑर्थोपोडा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं निम्न में से किस शासक ने दिल्ली के जमा मस्जिद का निर्माण कराया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसके प्रति सेकंड दोलन की संख्या कहा जाता है? तो आपका आवृत्ति के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था आपसे भारत के किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान है? तो ये भी आप लोगों को पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य है। नेक्स्ट आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था रणजी ट्रॉफी जिसका नाम राजकुमार रंजीत सिंह जी के नाम पर पड़ा निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा रणजी ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका निम्न में से क्या संबंध गोल क्रांति से संबंधित है? तो ये आपका आलू का, ठीक है। नेक्स्ट आपका लक्षद्वीप एकमात्र हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये आपका अगत्ती में आपका स्थित है हवाई अड्डा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था ग्राम एवं कुटीर उद्योग समिति का और किस नाम और से जाना जाता है? किस नाम से और जाना जाता है? तो ये आपका करवे समिति के नाम से और जाना जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टू हैंड स्नेच निम्न में से किस खेल या स्पर्धा से संबंधित शब्द है? तो ये आपका भारोत्तोलन से है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विलियम जोन्स द्वारा निकाला गया पत्र था, तो ये कौन सा पत्र था? तो आपका एशियाथिक रिसर्च था, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था ईंधन में कैलोरी मान के किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो आपका किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा ये आपका व्यक्त किया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया तब से भारतीय संविधान में राज्यों की नीति निर्देश सिद्धांतों के परिवर्तित है? तो आपका गैर न्यायिक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देवेंद्र झाझरिया ने रियो ओलंपिक 2016 में निम्न में से किस खेल के लिए स्वर्ण पदक जीता था? तो ये आपका भाला फेंक में जीता था देवेंद्र झाझरिया ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1906 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका दादा भाई नौरोजी थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो आप लोगों को पता होगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेलगाम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में द्वितीय 5 वर्षीय योजना की अवधि थी, तो ये आपका द्वितीय 5 वर्ष की अवधि क्या थी? तो 1956 से लेकर 1961 में बीच में थी, ठीक है, द्वितीय 5 वर्ष योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे भारत तलकों का वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस परिमाप का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका शरीर का भार का उपयोग किया जाता है, क्लियर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे आपका 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया, जो कि आपका कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF लिंक को डाउनलोड करके एक बार अपने तरफ से भी सारा क्वेश्चन को बार बार आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा हो सके मैं अब तक आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा सकूँ साइट पर, ठीक है। तो अब आप लोग भी अपने तरफ से पूरे प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। यदि हमारे चैनल पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।